बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे पहलगाम की, जहां हमले के बाद बड़ा एक्शन लिया गया है। किश्तवाड़ में सेना ने बड़ा ऑपरेशन शुरू किया है, जिसके चलते बांदीपोरा में एक आतंकी ढेर हुआ है। तो लगातार यहां पर बड़ा एक्शन लिया जा रहा है। किश्तवाड़ में जहां सेना का ये बड़ा ऑपरेशन देखने को मिला, बांदीपोरा में एक आतंकी अब तक मारा गया है। बिल्कुल शुभांगी, हम कह सकते हैं शुभांगी, ये तो अभी ट्रेलर है, पिक्चर अभी बाकी है। एक्शन पर एक्शन लिए जा रहे, एक आतंकी को मारा गया। इसके पहले 2 आतंकियों के घर को ध्वस्त किया गया था। सुरक्षा बल के हालांकि 2 जवान भी घायल हुए। सेना, पुलिस और पैरा कमांडो ने घेराबंदी की और पूरे जंगल को चारों तरफ से घेर लिया। लगातार आतंकियों के खिलाफ यह एक्शन जारी है। एक आतंकवादी को इस मुठभेड़ में मारा गया और लगातार आप देख सकते हैं कि सैनिक किस तरह से मुस्तैद है, पैरा कमांडो मुस्तैद है और बड़ा एक्शन आतंकवाद के खिलाफ। तो जिस तरह से लगातार आप देखिए आतंकियों को घेरने के लिए सुरक्षा बलों की टुकड़ियां अलग अलग क्षेत्रों में कहीं ना कहीं सर्च ऑपरेशन पर निकली है। कारण ये है कि क्लूज मिल रहे हैं आतंकियों के घुसपैठ या पंथी की। और जिस तरह से आप देखिए किश्तवाड़ में सेना ने ये बड़ा ऑपरेशन शुरू किया। निश्चित तौर पर बांदीपोरा में एक आतंकी मारा गया है और ये बड़ी सफलता है। लगातार सुरक्षा बल अलग अलग क्षेत्रों में सर्च कर रहे हैं और आतंकियों के खिलाफ ये बड़ा ऑपरेशन जारी है। और पहलगाम हमले पर सेना का एक्शन, आतंकी आसिफ और आदिल के घर सर्चिंग, दोनों घरों में विस्फोटक मिले। आतंकी आसिफ के घर ब्लास्ट हुआ, आदिल शेख के घर पर बुलडोजर चलाए। तो बड़ा एक्शन, आतंकियों के घर सबसे पहले तो सर्च ऑपरेशन किया गया और इनके घर से विस्फोटक सामग्री मिली और उसके बाद की तस्वीरें आपको दिखाएंगे कि क्या हश्र किया है इनके घरों का। तो जिस तरह से आप देखिए एलओसी पर रात से ही गोलीबारी जारी थी और एक और जहां सुरक्षा बल लगातार सर्च ऑपरेशन के चलते आतंकियों को घेरने की कोशिश कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर आप देखिए 2 आतंकी, जिन्हें एक के घर पर आप देख सकते हैं बड़ी मात्रा में विस्फोटक का जखीरा मिला था, जिसे ब्लास्ट कर तहस नहस किया सुरक्षा बलों ने। और दूसरी तस्वीर आप देख सकते हैं जहां एक आतंकी के घर पर बुलडोजर कार्रवाई करते हुए उसे भी ध्वस्त किया गया, उस घर को गिराया गया। कारण यह है कि जो 2 आरोपियों की, 2 आतंकियों की हम बात कर रहे हैं, आसिफ के घर में जिस तरह से बड़ी मात्रा में विस्फोटक मिला था, त्राल और पुलवामा में ये कार्रवाई की गई है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि इनके नापाक मंसूबों पर किस तरह से पानी फेरा गया। जब सर्च ऑपरेशन हुआ उसमें विस्फोटक सामग्री मिली और देखिए आतंकियों की तस्वीर भी आपको सबसे पहले बंसल न्यूज पर दिखा रहे। यही वो आतंकी है जिसका घर ध्वस्त किया गया और देखिए इनके परिजनों को पहले कहा गया था कि ये जहां भी छिपे हो इन्हें कहे कि सरेंडर कर दे वरना बड़ा एक्शन लिया जाएगा। बावजूद इसके ये आतंकी सरेंडर करने नहीं पहुंचे और उसके बाद बड़ा एक्शन लेते हुए इनके घरों को ध्वस्त किया गया और अभी भी आतंकी फरार है। चलिए आगे बढ़ेंगे। पहलगाम आतंकी हमले पर अब आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने भी बयान दिया। उन्होंने कहा कि ये लड़ाई धर्म और अधर्म के बीच की है। धर्म पूछकर हत्या की गई, हिंदू ऐसा कभी नहीं करेंगे। पूरे देश में आक्रोश है, पूरे देश में आक्रोश का माहौल है। हमारे दिल में दुख है, हम गुस्से में हैं, हम इतने गुस्से में है कि हम बयां नहीं कर सकते, लेकिन हमारा देश शक्तिशाली है और ये दिखाने का अब समय आ गया है। असल गुस्सा दिखाने का समय आ गया है। क्या कुछ कह रहे हैं मोहन भागवत, वो भी आपको सुनवाएंगे। संप्रदायांची लढाई नाही आहे, पंथ संप्रदायांचा आधार आहे। लढाई आहे धर्माची अधर्माची आहे। आपल्या जवानांनी कधी किंवा आपल्या इथल्या लोकांनी कधी कुणाचा धर्म विचारून त्याला मारलं नाही, पण काल ज्या कट्टरपंथ्यांनी उत्पात केला त्यांनी धर्म विचारून मारलं। हिंदू असं कधीही करणार नाही। रावण शिवभक्त होता, वेदशास्त्र संपन्न होता, सगळं काही होतं। एक चांगला माणूस बनायला जे त्याच्यापाशी पाहिजे ते सगळं रावणाजवळ होतं, परंतु जे शरीर मन बुद्धी त्याचं त्यांनी धारण केली किंवा बनली त्याची, ती बदलायला तयार नव्हती। चलिए इसी खबर पर हमारे न्यूज हेड शरद द्विवेदी जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनसे जानकारी लेंगे। शरद जी, जिस तरह से महाभारत में धर्म और अधर्म के बीच युद्ध हुआ था, मोहन भागवत जी भी ये कह रहे हैं कि अब ये लड़ाई धर्म और अधर्म के बीच की है। देखिए बिल्कुल ठीक बात है। ये कोई लड़ाई ऐसी नहीं है कि ये कोई रिलीजन की लड़ाई है।
हालांकि इसको रंग देने की कोशिश जिन आतंकियों ने इस नरसंहार को किया है, उन्होंने इसको रिलीजन का रंग देने की पूरी कोशिश की। लेकिन जो बात संघ प्रमुख कह रहे हैं वो बिल्कुल अकाट्य सत्य है। और सनातन का और हिंदू का पूरा इतिहास अगर आप देख लें तो ये कभी इस तरह का धर्म नहीं रहा जहां इसने नरसंहार को या धर्म के नाम पर किसी को मारने को उचित ठहराया हो। बल्कि हमारे यहाँ आपको ऐसे सम्राट मिलेंगे जिन्होंने बाद में युद्ध की भूमि को देखकर जिनके मन में वैराग्य उपजा और उन्होंने युद्ध से ही तौबा कर ली और वो अहिंसा की तरफ मुड़ गए। तो मोहन भागवत जी का ये कथन बिल्कुल ठीक है और इसमें एक संदेश ये भी है कि इसे धर्म और अधर्म की लड़ाई के तौर पर देखना चाहिए। इसे किसी धार्मिक लड़ाई या किसी धर्म के विरुद्ध लड़ाई के तौर पर नहीं देखना है। ये लड़ाई है उसी तरह जिस तरह राम और रावण के बीच युद्ध हुआ था। राम धर्म के साथ थे और रावण अधर्म के साथ था, और उसी लड़ाई के तौर पर देखना चाहिए। और इसीलिए ये भी तय है कि जो अधर्म के साथ खड़े हैं वो इस लड़ाई में बुरी तरह पराजित होंगे, हारेंगे, और धर्म हमेशा विजेता के तौर पर सामने आता है। बिल्कुल बिल्कुल। शुक्रिया आपका सर जुड़ने के लिए और जानकारी के लिए।